नमस्कार जी। आज का टॉपिक मैं बात करूं तो एक भ्रष्टाचार के ऊपर है कि किस तरह से भ्रष्टाचार लोगों की रगों रगों में समाया हुआ है। देखिए, पहले हम छोटे थे या अभी तक हम देखते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे न्यूज़पेपर में, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, चाहे कुछ भी हो, कि पटवारी ने वहाँ पर इतना भ्रष्टाचार किया, पटवारी ने फर्द निकलवाने के लिए इतने पैसे लिए, पटवारी ने इंतकाल करवाने के लिए इतने पैसे लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब ये जो पटवारियों वाली बात है ना, ये पुरानी हो चुकी है। अब फिलहाल एक जो नया और गर्म मामला चल रहा है ना इस देश में, वो रेलवे में जो टिट्टी लगे होते हैं ना, वो ज़्यादा मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। या तो इनकी तनख्वाह कम है, या फिर इन्होंने सोच लिया है कि भाई ये सबसे अच्छा अवसर है, जो आपकी सैलरी आती है उससे अलग आप कमाओ, और आपकी जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, वो एक तरफ रखी रहे। और जो आप 2 नंबर का, जो आप यात्रियों से, जो बे टिकट यात्री होते हैं, उनसे जब आप अवैध वसूली करते हैं, उनसे अपना घर चलाओ। मेरा ये मानना है उन्होंने ऐसी सोच विकसित कर ली है। अगर हम बात करें, अब जैसे ही जो आदेश हुआ था, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो दो जो फौजी हैं भाई, वो सोनीपत रेलवे स्टेशन से निकले, और जैसे ही उन्होंने अपनी टिकट बुक करा रखी थी, जो भी टिकट बुक करवा रखी थी उन्होंने अपनी, जैसे अपनी ये सिंपल जो रिजर्वेशन होती है वो करवा रखी थी, तो उसमें भीड़ होने के कारण उन्होंने क्या किया कि वो जो एसी वाली जो टिकट होती है, एसी वाली जो बोगी होती है ना, उनमें वो बैठ लिए। तो वहाँ पर भी जो रेलवे में टिकट लगे होते हैं, उन्होंने उनसे पूछा, बात वही होगी कि भाई ऐसे ऐसे है, आप इसमें क्यों आए। उन्होंने बता दिया, भाई ये रीज़न है, हमें एकदम से आदेश हो गया था और हम इस प्रकार से आगे, और जैसे ही वहाँ पर जो यात्री उतरेंगे नेक्स्ट स्टेशन पे, हम वहाँ बैठ जाएंगे। लेकिन टिट्टी साहब ने नहीं सुनी, और टिट्टी ने उनसे भी अवैध वसूली ले ली। और अब नया जो मामला है वो भिवानी का है। भिवानी भी ऐसे ही एक टिट्टी ने, एक परिवार विदाउट टिकट था, उससे भी अवैध वसूली कर ली। तो पता नहीं ये जो टिट्टी साहब हैं, ये क्यों अवैध वसूली कर रहे हैं। फिलहाल पूरे इंडिया में ट्रेंडिंग चल रही है, जो टिट्टी हैं वो अवैध वसूली करते नज़र आ रहे हैं। तो भाई इस प्रकार के व्यक्तियों पर विराम लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके नस नस में, उनके रगों में भ्रष्टाचार फैल चुका है, और वो बिल्कुल भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। जो भी आपको दिखाई दे, जो भी आपको इस तरह से व्यक्ति दिखाई दे, तो आप उसका विरोध कीजिए, और आप उसकी वीडियो बनाइए, और आप उसको सोशल मीडिया पर फैला दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई भी इस तरह से है, वो इनके जाल में नहीं फंसेगा। और इस प्रकार से हम भ्रष्टाचारियों को, जैसे भी उसका डिपार्टमेंट उनको सस्पेंड करता है या उनको टर्मिनेट करता है, उनको पता चले। तो भाई इन टिट्टियों का इलाज बहुत ज़रूरी है। और ये जो चाह रहे हैं ना कि इनकी जो सैलरी है वो घर पे रहे, और उस अवैध वसूली में इनका घर परिवार चलता रहे, मेरा ये मानना है ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो ऐसे चाह रहे हैं, जो अवैध वसूली से घर परिवार चला रहे हैं, तो ये देखो, शुरू में तो इनको खीर जैसा लगेगा, लेकिन जो इनका परिवार पल रहा है इस भ्रष्टाचार के पैसे से, आने वाले कुछ समय में देख लेना, उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य में से वो पैसे, जिस प्रकार से उन्होंने अवैध वसूली करके किसी व्यक्तियों को तंग करके कमाए हैं, वैसे उनके परिवार के किसी न किसी सदस्य की बीमारी में या किसी न किसी और परेशानी में वे ऐसे ही निकल जाते हैं जैसे वे एकदम से आते हैं। तो भाई कोशिश करो, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाओ, और इन टीटियों को सबक सिखाओ। आपको कहीं भी इस तरह से अगर ये दिखाई देते हैं, तो भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने तक का भी काम कर दो। तो आप भी, ये देशभक्ति मैं कहता हूँ वो ज़रूरी है। और सभी को, जो भी, जिसको भी जैसा भी भ्रष्टाचारी दिखे, ज़रूर उनकी शिकायत किया करो। जय राम जी।